वज़ीर आज़म कहते हैं पाक फ़ौज ने हमेशा दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। फ़ौज की पेशा वाराना महारत और जंगी तजर्बे के बायस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफसरान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए नाकामी के खौफ के बगैर अमल करें। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ौज के सफ़र सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेड क्वार्टर्स कोयटा आमद। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान और पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन मुश्किलात का शिकार है, इन पर तरस आता है। मुश्किल वक्त से निकल आए, हमने मसाइल पर काबू पा लिया। अगले साल शरह नमू 4% से भी ऊपर ले जाएंगे। पहले दिन ही हमारे खिलाफ शोर मचा दिया गया कि हुकूमत नाकाम हो गई। मुखालिफिन चाहते थे हम फेल हो जाएं। ये लोग अपनी सियासी दुकानदारी चमकाना चाहते थे। इनको डर था कि अगर मईशत ऊपर जाएगी तो मुल्क में इनकी जगह नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत में तकरीब से खिताब में कहा, ऑपोजिशन कहती थी हुकूमत गिरने वाली है, सुन लें हम मुद्दत पूरी करेंगे। फजल रहमान का नाम तक ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता। हमने बलूचिस्तान को अपना समझा है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। केपी में अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत कम रह गया। वज़ीर आज़म की शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पहले नाम नेहाद करप्शन के आदाद शुमार में मुबालगा आराई की गई, अब जाली माशी तरक्की के गुन गाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद, कहा पाकिस्तान में 21% से ज़ायद शरह गुर्बत माशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। बदहाली को एडिट करके तरक्की बना देने से पाकिस्तान के आवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फ़ोटोशॉप माशी तरक्की को पाकिस्तान के आवाम मुस्तरद कर चुके। जो दोस्त गलती करके इस गाड़ी से उतरे हैं वो वापस आ सकते हैं। मौलाना की पीपल्स पार्टी और ANP को पेशकश, कहते हैं नाजायज़ और नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इनको 5 साल तो क्या 5 दिन भी नहीं देखना चाहते। इनको घर भेजने का फैसला अवाम ने करना है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, तारीख रकम होगी। ऐसी बदतरीन हुकूमत कभी नहीं आई। EDM टाएं टाएं फिश हो चुकी, कहा था नून में से शीन निकलेगी। ये सब मीडिया खेल रहे हैं। 2 जमातें इस इत्तेहाद से निकल गईं, अब इस इत्तेहाद में बस 2 जमातें हैं। शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है असद तूर केस में हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। बाज़ लोग बेवजह इदारों पर उंगलियां उठाते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हो रहा है। मुलजिमों तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो सबके मुँह बंद हो जाएंगे। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला है, मुखालिफिन को ये तरक्की हज़म नहीं हो रही। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन, पाकिस्तान में चीन के इश्तराक से तैयार कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। पाक वैक्सीन के लिए चीन ने खाम माल फराहम किया, अमले को तरबियत भी दी। मुल्क में 1,20,000 से ज़ायद खुराकें तैयार कर ली गईं। NIH का प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन तैयार करने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तानी माहिरीन पर फ़ख्र है, दिन रात एक करके कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए गए। लॉन्चिंग तकरीब में चीनी सफ़ीर ने कहा यह वैक्सीन चीन और पाकिस्तान के ताउन से तैयार हुई। नई वैक्सीन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की उम्दा मिसाल है। चीनी हुकूमत पाकिस्तान की हौसला अफजाई करती है। असद उमर कहते हैं कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, दीगर ममालिक के मुकाबले में यहाँ हालात तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के पास है। कोरोना की पहली लहर में अस्पताल भर चुके थे। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन वाफिर मकदार में दस्तयाब है। NCOC ने सूबों के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया। विफाक सूबों के अस्पतालों के लिए 60 अरब रुपए खर्च कर रहा है। कोई भी बीमारी हो वो मजहब या ख़ानदान को नहीं देखती। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। पंजाब और इस्लामाबाद में शरह 2% से कम रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 20,850 हो गई।
मजीद 1771 नए केसेस भी रिपोर्ट। कराची के ज़िला बस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची में 15 जून तक आमदरफ्त महदूद। कारोबारी सरगर्मियाँ SOPs के तहत होंगी। अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कोरोना से पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत समेत खित्ते के ममालिक मोहलिक वबा से नबरदाजमा हैं। कराची के सिवा मुल्क में कोरोना शरह तेज़ी से नीचे आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देंगे। महंगाई में इजाफे के साथ क़ुव्वत ख़रीद भी इसी शरह से बढ़ रही है। माशी मैदान से अच्छी खबरें, मगर आवाम को सिर्फ महंगाई में कमी की खबर का इंतजार। मुल्क में महंगाई की शरह रवा माली साल के 11 माह में तकरीबन 9% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की 13 अशिया की कीमतों में इजाफा और 5 की कीमत कम हुई। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 16%, फल 10%, गंदम का आटा 9%, गोश्त 5% महंगा हुआ। माहाना बुनियादों पर अंडे, दालें, साबुन, अद्वियात भी महंगी हुई। मई में महंगाई की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 10.9% पर पहुँच गई। पाकिस्तान में शरह नमू 3.9% तक रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं अफरात ज़र की शरह 9% रही। पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ज़रूरी शोबा हमारी मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। रज़ा बाकर ने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कहा अशिया की सप्लाई में बेहतरी से कीमतें कम हो जाएंगी। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाज़ा है। पाकिस्तान के कर्ज़ों में कमी हुई है। IMF से दोबारा बात करेंगे। ESL के बकिया मैचेस पर फिर बेयकीनी के बादल। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी गले पड़ गई। हुकाम ने अबू धाबी के होटल से निकाल कर दुबई भेज दिया। स्टेडियम में सेटअप लगाने में ताख़ीर का खदशा। शेड्यूल ताहाल जारी न हो सका। सरफराज, ज़ीशान और ज़ैद आलम समेत 6 अफराद अबू धाबी पहुँच गए। पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद के वीज़े ताहाल जारी न हो सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। औरंगी टाउन, नागन चौरंगी, UP और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। सख्त गर्मी में बिजली बंद होने से शहरी परेशान। शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। तर्जुमान ने दावा किया कि शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कराची में लोड शेडिंग का मसला 3 दिन में हल न हुआ तो बड़ा एहतजाज होगा। जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं नेपरा और के इलेक्ट्रिक का मुजरिमाना इत्तेहाद है। लोधरा में बाप ने 11 साला बेटी का निकाह 40 साला शख्स से कर दिया। बीवी की अदम मौजूदगी में बच्ची की रुखसती कर दी। दुल्हा पहलवान खान और निकाह खान समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद की जाएगी। नवाब शाह में कमसिन बच्ची की शादी की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। दुल्हा दुल्हन समेत 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सिंध हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों को मारने के खिलाफ केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार जानवरों के हुकूक पर काम करते हैं, इंसानी हुकूक को भी तो देखें। कितने कुत्ते इंसानों को काट रहे हैं, इस पर दरख्वास्त गुजार को अफसोस है ना एहसास। अदालत की दरख्वास्त गुजार को कुत्तों के काटने के वाक़यात का मुकम्मल डाटा पेश करने की हिदायत। मोदी ने भारतीय मईशत का टाइटैनिक बीच समंदर गर्क कर दिया। भारत में रवा माली साल GDP की शरह 40 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक रवा माली साल GDP -7.3% पर रही। इक़्तिसादी तरक्की की शरह भी सिर्फ 1.6% रही। ज़राअत के शोबे में बदतरीन तनज़्ज़ुली। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा से 23 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल यके बाद दीगरे 2 धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के नतीजे में 8 अफराद हलाक जबकि 14 जख्मी हुए। और कॉमेडी की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले अदाकार रफ़ी खावर अल मारूफ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए।
फिल्म हो, टीवी या थिएटर, हर जगह नन्ना की मुनफरिद अदाकारी के नक्श नुमायां हैं।